अगर मैं मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हूँ और मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मेरी फैमिली की तरफ से मेरा बायकॉट पक्का था। ये चीज़ तो मुझे क्लियर थी कि मेरी वहाँ पे बातचीत बंद हो जाएगी। तो डर ये भी लगता था कि देखो वहाँ तो मेरा जाना आना होगा नहीं, वहाँ तो मेरी बात होगी नहीं, पर यहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ज़्यादातर प्रिया से मैं इस्लामिक सवाल करता हूँ कि जब से वो इस्लाम धर्म में आई है वो इस्लाम में क्या क्या सीख रही है, इस्लाम में क्या क्या पढ़ रही है, इस्लाम धर्म उन्हें कैसा लगा, मतलब यही सब क्वेश्चन मैं करता हूँ। पर आज की इस वीडियो में मैं उनसे पूछने वाला हूँ, जब उन्होंने मुझसे शादी करी, मतलब एक मुसलमान लड़के से शादी करी, तो उन्हें कैसा परिवार मिला, कैसा मुस्लिम ससुराल मिला, वो जैसा हस्बैंड चाहती थी उन्हें वैसा हस्बैंड मिला। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी डीपली जवाब लेने वाला हूँ। क्या मुसलमान परिवार अच्छा है, मुस्लिम हस्बैंड अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे मैं आज पूछने वाला हूँ कि उन्हें कैसा ससुराल मिला, उनके साथ कैसा बिहेव करता है, कैसे उन्हें रखता है, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आज वो इस वीडियो में बताने वाली हैं और इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट भी मिलेगा कि मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमान कैसे रखते हैं, मतलब मुसलमानों का परिवार कैसा होता है, इस्लाम धर्म उन्हें क्या सिखाता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आज आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं ये बैठेंगे, आराम से खाओ। हानिया ये हमारी सोच सकते हैं 4 साल शादी के हो गए, ये हमारी लड़की भी 2 साल की होने वाली है। हानिया सलाम कर दो। नहीं बोलो खाना खा रही हूँ। खाना खा रहा, अच्छा। ये 4 साल की भी लड़की हो गई। तो आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है प्रिया से। सो प्रिया, मैं हमेशा आपसे इस्लामिक क्वेश्चन करता हूँ, इस्लाम के बारे में पूछता हूँ कि इस्लाम धर्म में जब से आए हो, इस्लाम एक्सेप्ट करा है, आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। पर आज का मेरा डिफरेंस क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल आपको बिल्कुल डीपली बताना है जो आपके मन में है, बिल्कुल भी इसमें आपको बिल्कुल भी फेक नहीं बताना, बिल्कुल जैसा परिवार आपको जैसे रखता है, मम्मी पापा भाई बहन भाभी मैं सब कैसे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर ही बताना है। आपको कैसा ससुराल मिला, जैसा आपने सोचा था वैसे ही मिला है क्या आपको? तो ससुराल के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइंड करवाती हूँ कि मतलब थोड़ी सी पिछली बातें बताती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि अब मैं मतलब कैसे रह रही हूँ। तो शादी से पहले जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था शादी का, पर जब फाइनली शादी हो गई तो जैसे हर लड़की का सपना होता है कि भाई सास अच्छी होनी चाहिए, नंद अच्छी होनी चाहिए और मेन चीज़ जो है हस्बैंड पार्टनर अच्छा होना चाहिए। तो पार्टनर तो चलो मुझे पता था कि पार्टनर अच्छा है, पर मैं फैमिली के बारे में नहीं जानती थी कि फैमिली कैसी है। हाँ सुना है कि भाई फैमिली इनकी अच्छी है, इस्लामिक फैमिली मतलब नमाज़ पढ़ती है, हर चीज़ अच्छा है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ इन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो मैं इनके रिलीजन्स की नहीं थी, मतलब गैर धर्म से मैं आई थी, तो मेरे लिए यहाँ का माहौल और यहाँ के लोग बिल्कुल नए थे। मेरे लिए सब चीज़ टोटली नहीं थी, क्योंकि देखो ना तो मैं इनके रिलीजन से थी, ना मैं इनकी फैमिली को जानती थी, सिर्फ मैं इनको जानती थी, पर इनकी फैमिली से मैं कभी मिली नहीं थी, ना कभी मेरी बातचीत थी। मैं इनका बिहेवियर नहीं जानती, इनके घर में कितने लोग हैं, मतलब कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी उस टाइम पर। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में सच बताऊँ तो थोड़ा एडजस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पे। मेरे माइंड में एक ही चीज़ घूमती थी, अगर मैं मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हूँ और मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मेरी फैमिली की तरफ से मेरा बायकॉट पक्का था। ये चीज़ तो मुझे क्लियर थी कि मेरी वहाँ पे बातचीत बंद हो जाएगी। तो डर ये भी लगता था कि देखो वहाँ तो मेरा जाना आना होगा नहीं, वहाँ तो मेरी बात होगी नहीं, पर यहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे। तो ये चीज़ मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करती थी। पर फाइनली शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं आई तो स्टार्टिंग में मेरा यहाँ पे थोड़ा सा रहना मुझे मुश्किल सा लग रहा था। क्यों लग रहा था मुश्किल? एक तो मेरे लिए सब चीज़ नई थी, पूरा माहौल नया था, यहाँ के लोग नए थे, हर चीज़ खाना पीना पहनना ओढ़ना सब चीज़ बिल्कुल चेंज सा हो रहा था। और मेन चीज़ ये थी कि आप सभी को पता है मैं छोटी फैमिली से थी, हम 4 मेंबर थे घर में टोटल। तो एक एकदम छोटी फैमिली से आके मतलब बड़ी फैमिली में आ जाना, समझ सकते हैं जो इंसान पूरे दिन अकेला रहता हो। मम्मी पापा काम पे जाते थे, भाई जो है मेरा स्कूल जाता था, मैं स्कूल से दिन में आ जाती थी, उसका स्कूल दिन का था। तो दिन से लेकर शाम तक घर में अकेला रहना, तो जो इंसान घर में अकेला रह रहा है, हर वक्त जो इधर उधर घूम रहा है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, घर गृहस्थी की कि भाई खाना पकाना है या कुछ करना है, कुछ मतलब नहीं इन चीज़ों से, वो ही इंसान एक एकदम 4 मेंबर से 15 के बीच में आ जाता है। तो एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी स्टार्टिंग में। तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता था कि इधर से शोर शराबा हो रहा है, इधर शोर शराबा हो रहा है, बड़ी फैमिली है भाई, बच्चे हैं जाहिर है खेलेंगे ज़रूर। और मेरे घर में कभी छोटे बच्चे थे नहीं जो मुझे कभी फील होगा कि हाँ बच्चे किस तरीके से खेलते, कैसे परेशान करते हैं। मैं थी अकेले रहने वाली इंसान, लाइट बंद करके दिन में सोने वाली। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मतलब दिन में सोने को मिलता था, ऐसी बात नहीं मुझसे काम करवाते थे, काम नहीं करवाते थे, मुझे सोने को पूरा मिलता था, मैं पूरे दिन फ्री रहती थी।
बस दिक्कत ये थी कि शोर शराबे से मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि घर में देखो बच्चे हैं तो ज़ाहिर है खेलेंगे ज़रूर, बड़े हैं तो मिल के बात भी करेंगे, काम होएगा तो 2 बर्तन खटकेंगे भी ज़रूर। तो यही चीज़ें होती थी कि मतलब शोर शराबे से मेरे को थोड़ी डिस्टर्ब होती थी मैं। पर ये चीज़ मैंने इन्हें नहीं बताई थी कभी भी, और अभी जैसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कराया ना, तो ये चीज़ ये सुन रहे हैं। ये चीज़ मैंने इन्हें कभी नहीं बताई थी कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे मेन दिक्कत ये भी थी, ये काम नहीं करते थे, ये जाते थे काम ढूंढने, सुबह से निकलते थे शाम में घर में आते थे। तो मैं इन्हें और परेशान नहीं करती थी कि भाई पूरा दिन इंसान भटक के आ रहा है और आते ही मैं प्रेशर डाल दूं कि यहाँ पे भाई मैं सही नहीं रह रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं कहती ही नहीं थी, या के पूछते थे अच्छा पूरा दिन कैसा गया, यहाँ पे मन लग रहा है, सब अच्छे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सब ठीक है। पर मैं ये नहीं कहती थी कि हाँ सब चीज़ बिल्कुल ठीक थी, बस ये था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था। पर फाइनली अब शादी के 4 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ के मेंबर को, एक एक मेंबर को अच्छे से परख चुकी हूँ, कौन इंसान कैसा है, कौन मेरी कितनी केयर करता है और कौन मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। तो फाइनली देखो शादी के हमारे 4 साल हो चुके हैं और हमारी एक लड़की भी है, हानिया। तो स्टार्टिंग में जो मेरी दिक्कतें होती थी, ये मैं सोचती थी कि पता नहीं फैमिली कैसी होगी, क्योंकि लोगों ने जो मेरे माइंड में चीज़ें डाल दी थी कि भाई मुसलमान लड़के तो शादी कर रही है तो मतलब तुम्हें पैक होके रहना है, बुरखे में रहना है, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारी सास काफ़ी डेंजर होगी। क्योंकि मेरी मम्मी जो है थोड़ी देखने में लगती है थोड़ी गुस्से टाइप की, पर वो दिल की बिल्कुल ऐसी नहीं, दिल की बहुत नरम है। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में काफ़ी डली हुई थी कि भाई तुम मुसलमान लड़के तो शादी कर रही हो तो आगे चल के तुम पछताना मत। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सताती थी कि भाई सही बात है, इतनी न्यूज़ों में काफ़ी मैं देख रही हूँ, इतने जो है काफ़ी चीज़ें हो रही हैं आजकल के टाइम में, तो इस चीज़ से मैं डरती थी। तो अब मैं आपको रियलिटी बता दूं कि मैं जैसे ही प्रिया से आयशा बनी, जिन चीज़ों का मुझे डर था वो यहाँ आके मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी फील नहीं हुई। 4 साल शादी के हो गए हैं और एक एक मेंबर यहाँ का माशाल्लाह इतना अच्छा है, बड़ी फैमिली है, देख सकते हैं 16 मेंबर है घर के, पर 16 में से एक मेंबर कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझे तकलीफ होती हो कि भाई ये मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है या फिर मुझ पर रुआब जमा रहा है। मैं घर की छोटी हूँ, मुझसे सभी यहाँ पे बड़े हैं, बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बड़े हैं, पर कभी ये नहीं मुझे रियलाइज़ करवाया कि तुम घर की छोटी हो तो या फिर पल्लू करके रहो, ऐसे क्यों पहन रही हो, ऐसे क्यों रह रही हो, या फिर बात करने का तरीका बदलो, कुछ भी नहीं है। मतलब किसी चीज़ ने मुझे टोका ही नहीं किया कि तुम अच्छे से काम नहीं करती हो, या फिर हर वक्त तुम सोती रहती हो, या फिर तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही हो, या ज़्यादा तुम बोलती नहीं हो किसी से, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कहा जाता है कि भाई तुम घर में पैक रहोगी, तो वो चीज़ें नहीं है। मैं दिन भर में कितने चक्कर बाहर के लगा लेती हूँ और मार्केट में मेरा खूब आना जाना होता है। तो ये जो बात बोली थी ना कि तुम घर में पैक रहोगी 4 दीवारी में, तो ये तो बिल्कुल गलत थी, वो मैंने यहाँ पे आजमा ली। दूसरी बात, सास के बारे में कहा था कि तुम्हारी सास काफ़ी डेंजर होगी, तुम हिंदू लड़की हो, तुम्हारे पर मतलब एक एकदम प्रेशर आ जाएगा कि तुम किस तरीके से रहोगे, तुम्हारा पहनना ओढ़ना बदल जाएगा, खाना पीना बदल जाएगा, रहना सहना बदल जाएगा, तुम पे वो काफ़ी टॉर्चर करेगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पहले से बहुएं हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि वो उनके ही धर्म की है, मतलब उनके ही मजहब की है, पर तुम जो एक अलग धर्म से जा रही हो, तुम एकदम जो इस्लाम एक्सेप्ट करो, तुम हिंदू धर्म से इस्लाम में जा रही हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट मेरे लिए स्टार्टिंग में था बस लोगों को समझना, पर जब मैं यहाँ पर आई तो इन लोगों को मैं देख रही हूँ, 4 साल हो चुके हैं फाइनली, जिस तरीके से मेरे संग बिहेवियर करते हैं ना, मुझे रियलाइज़ नहीं करवाते हैं कि हाँ मैं एक अलग धर्म से आई हूँ, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं एक अलग धर्म से हूँ। तो मैं तो भाई अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, ससुराल वालों से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब से मैंने स्टडी करी है ना इस्लाम की, जो चीज़ें मैंने पढ़ी है ना यहाँ पे इस्लाम में आने के बाद कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए सास ससुर का बहू के साथ, या कैसा हस्बैंड का वाइफ के साथ होना चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने डिट्टो यहाँ पे इन लोगों में देखी है। जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ ना कि भाई ऐसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ ऐसा हुकूक होना चाहिए, लोगों के संग ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, झूठ मत बोलो, किसी के साथ दगा मत करो, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ देखी है। क्योंकि मेरे पापा जो मेरे ससुर हमेशा कहते हैं कि बेटा कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, ना तो कभी किसी के माल पर अपना हक जताना, कभी किसी को कुछ ऐसा कोई ऐसा लफ्ज़ मत बोलना जिससे सामने वाले का दिल दुखे। तो ये चीज़ें जब मैं पढ़ती हूँ और इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि भाई जो लोग बाग कहते हैं ना मुसलमानों के बारे में, बिल्कुल गलत कहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी लास्ट में भी कि मुझे जो है मैं ससुराल बहुत अच्छा मिला, जो मैंने नहीं सोचा था वैसा मिला। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी देखने को अच्छी लगती है कि भाई जो चीज़ें मैं सुनती थी ना कि ऐसे होगा तुम्हारे संग, ऐसा होगा, तुम इस तरीके से रहोगी, नहीं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे इस्लाम में आने के बाद अच्छी लगी है। मैंने वो चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी जो मैंने सुनी है। तो मुझे खुशी होती कि चलो मेरा पार्टनर जो था वो भी अच्छा मिला और फाइनली ससुराल वाले भी बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे मिले। और जाते जाते एक बात और कह दूँ कि आजकल जो न्यूज़ों में चलता है कि भाई मुसलमान लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो प्लीज़ न्यूज़ों की बातों पे या फिर लोगों की बातों को सुन के बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सामने वाला इंसान वैसा ही है। हाँ, इंसान बुरा होता है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदू में भी होता है, सिख में भी होता है, ईसाई में, सब में होता है, क्योंकि परफेक्ट देखो कोई इंसान नहीं होता।
पर हम इंसान की वजह से हम उसके मजहब को नहीं डिसाइड कर सकते कि ये भी गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान गलत है, ये लड़का गलत है, ये लड़की गलत है, पर आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान ही गलत है। तो न्यूज़ों पे सुन के ना भरोसा करें, क्योंकि जितने लोग होंगे देखो उतनी बातें होंगी, जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। तो जितनी आप लोगों की बातें सुनेंगे आपका माइंड उतना ही वो वॉश करना चाहेंगे। तो इन बातों बिल्कुल भी ध्यान ना दें, खुद अपनी आंखों से देखिए तब जज करें। आपने देखा मेरे क्वेश्चन का कितने क्लियरिटी से जवाब दिया, कितने अच्छे तरीके से जवाब कुछ दिया। बातें तो इन्हें भी नहीं पता थी जो आज मुझे पता चली। पर इनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने सबकी तारीफ़ कर दी, सबकी, पर ये भी तारीफ़ के लायक है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ में। कभी मेरे पापा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, जो बोलते हैं मान लेती। मेरी मम्मी का ख्याल रखा, मेरी सिस्टर का ख्याल रखा, मतलब हर चीज़ जो परफेक्ट चाहिए होती है ना लड़के को, कि मेरे परिवार के साथ अच्छे से रहे, मेरे घर वालों के साथ अच्छे से रहे, मेरे साथ अच्छे से रहे। जो चीज़ एक इंसान को चाहिए होती है, एक हस्बैंड को चाहिए होती है, वो उस चीज़ में ये नंबर 1 है। उस चीज़ में कभी मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया कि ऐसे बात मत करो, ऐसे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हर चीज़ परफेक्ट है इनकी, हर चीज़। मेरे को ये नहीं पता लगा कि अल्लाह ताला ने इतनी परफेक्ट चीज़ मुझे कैसी दे दी, क्योंकि इतने नेक काम भी मैंने नहीं करे थे। इतनी अच्छी वाइफ मेरे को मिल गई, हर चीज़ में ये परफेक्ट है। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी तारीफ़ नहीं करी है पर ये तारीफ़ के लायक हैं। और इसीलिए हमारी बेटी भी है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी दी। हानिया माम सलाम कर दो, ओए होए देखो सलाम, अल्लाह अल्लाह कर दो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर दो। आहो देखो अल्लाह अल्लाह भी कर रही है। ये मेरी बेटी अल्लाह अल्लाह भी करती है। फूक मार दो, फूक मार लो इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है। इसका अल्लाह ताला मुस्तकबिल अच्छा कर दे, नेक, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम तालीम देंगे, है ना बेटा? ये देखो वो हाथ फेर दिए ना, फेरते हैं तो ये भी परफेक्ट है। आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।